1857 की आजादी की चिंगारी उठी जरूर मेरठ की छावनी से, लेकिन वो शोला बनकर दहकी झांसी में। जिसकी ज्वाला ने धोखे से देश पर कब्जा करने की जुगत में लगे 162 साल देखते देखते बीत गए, लेकिन झांसी के किले का हर पत्थर अब भी हर पल अपनी रानी लक्ष्मीबाई के अदम्य शौर्य की गवाही दे रहा है। साल 1858 और मार्च का महीना, जब अंग्रेजों ने धोखे से झांसी पर अधिकार कर लिया तो आजादी की मशाल जलाए रखने के लिए झांसी के किले के इसी ऊंचे पर कोटे से रानी लक्ष्मीबाई ने अपने घोड़े का मुंह 2000 फुट गहरी खाई की ओर मोड़ दिया था और अंग्रेजों को भौचक्का छोड़कर बिजली की तेजी से वहां से निकल गई थी। जिसे अबला समझ अंग्रेजों ने झांसी पर बुरी नजर गड़ाई थी, वो दुर्गा निकली और अपने जीते जी अंग्रेजों को झांसी पर काबिज नहीं होने दिया। एक माँ, एक रानी और आजादी की हुंकार भरने वाली वीरांगना का लोहा अंग्रेजों ने जीते जी भी माना और शहादत के बाद 7 समंदर पार ब्रिटेन में भी उनकी वीरता की कहानियां सुनाई जाती रही। 19 नवंबर 1835 में वाराणसी में मराठा सरदार मोरोपंत तांबे के घर पैदा हुई मणिकर्णिका। और वाराणसी में जो इनका जो घर था वो मणिकर्णिका घाट पे था। तो मणिकर्णिका घाट आप सभी जानते हैं, ख्याति लब्ध घाट है, काशी का एक महत्वपूर्ण घाट है और इस वजह से इनको जो है मणिकर्णिका के नाम से भी बुलाया गया। मनुष्य छबीली होते हुए कैसे रानी लक्ष्मीबाई बन गई, ये भी जान लीजिए। नन्ही मनु वाराणसी में गंगा किनारे पिता के कंधे पर सवार होकर उनसे भारतीय वीरों की गाथाएं सुनती तो उसकी नन्ही भुजाएं भी तलवार पकड़ने को मचलने लगती। उस समय में महिलाओं को इस प्रकार से शिक्षा या शस्त्र आदि की जानकारी नहीं दी जाती थी, लेकिन इनके नाना जी ने इनको जो है इनको सारा वो तलवार से लेकर के तीरंदाजी, घुड़सवारी सिखाया और उसका प्रभाव ये पड़ा कि ये अपने आप में एक निडर और कुशल सैन्य क्षमता से भरपूर वीरांगना के रूप में सामने आई। लेकिन 4 साल की उम्र में ही मां का साया सिर से उठ गया तो बेटिया मनु को लेकर झांसी चले आए, जहां वो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दरबार में तैनात थे। झांसी में शस्त्र और शास्त्र में पारंगत हो रही मनु की आंखों में अब छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंद स्वराज का सपना चमकने लगा था और बिजली की तरह चलती उसकी तलवार अब अच्छे अच्छे सुरमाओं के छक्के छुड़ाने लगी थी, जिसे देख पिता मोरोपंत का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। दत्तक पुत्र का नाम दामोदर राव रखा गया और रानी लक्ष्मीबाई खुद झांसी का सिंहासन संभालने लगी। लक्ष्मीबाई के साथ भी इस प्रकार का था, क्योंकि उनकी शिक्षा दीक्षा लालन पालन में शुरू से ही उनको ये युद्ध कला में निपुण किया गया था। वहां से भागकर कालपी पहुंची और फिर तात्या टोपे की मदद से ग्वालियर के किले पर कब्जा कर लिया। लेकिन जून 1858 में जनरल ह्यूरोज की अगुवाई में अंग्रेजी सेना ग्वालियर पहुंच गई। अंग्रेजों के घेरे को तोड़कर रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से निकलने में कामयाब हो गई, लेकिन पास के कोटा की सराय के इलाके में एक झरने के पास वो गिर गई। लक्ष्मीबाई बुरी तरह घायल थी। किसी तरह कोटा की सराय में एक मंदिर में पहुंचने में कामयाब रही। ज्यादा खून बह जाने के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनके शरीर को मंदिर में ही अग्नि के हवाले कर दिया गया। अंग्रेज उनकी चिता को भी हाथ नहीं लगा सके। उनकी चिता से उठी आग ने आजादी की ज्वाला का रूप ले लिया, जिसे इतिहास आज भी प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में याद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।